Today's chapter is chapter number 5 from our English book. The name of the chapter is The 100 Dresses. It has two parts, but we are going to study the first part today. तो पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के थीम की। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द बताना चाहूँगा चैप्टर के बारे में। अब यहाँ पर एक बच्ची के बारे में बताया गया है जिसका नाम है वेंडा। और वेंडा जो है वो एक दिन मंडे को स्कूल के अंदर एब्सेंट थी। शी डिडंट वेंट टू द स्कूल, सो नोबडी नोटिस। यानी उस दिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि वेंडा नहीं आई है। और वेंडा जो थी बहुत एक शांत लड़की थी जो दूसरों के साथ ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। वो कहाँ रहती थी? बॉगिन्स के अंदर। शी लिव्ड एट बॉगिन्स हाइट एंड बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। वो काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। वो हर रोज़ एक ही ब्लू कलर का ड्रेस था जो उसका वही पहनती थी। इसके जो दोस्त थे, जो पैगी और मैडी नाम की दो लड़कियां थी जो दोनों इसकी बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थी, टीज्ड वेंडा एवरीडे। और ये दोनों लड़कियां इसको परेशान करती थी, चिढ़ाती थी हर रोज़। वेंडा के दूसरे फ्रेंड्स भी नहीं थे। गर्ल्स जो थी वो इसका फन उड़ाती थी, यानी कि मजाक उड़ाती थी इसका। वेंडा क्लेम्ड ऑफ हैविंग 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज। वेंडा ने कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस है और 60 शूज के पेयर है। पैगी जो थी वो एक इतनी बुरी लड़की नहीं थी। शी वॉज नॉट अ रियली क्रूअल गर्ल। शी लव्ड चिल्ड्रन एंड एनिमल्स ऑल्सो। वो बच्चों से और एनिमल से बहुत प्यार करती थी। पैगी वुड से व्हाई वेंडा हैड स्पोकन ऑफ हर 100 ड्रेसेस। पैगी ने सोचा कि वेंडा जो है वो 100 ड्रेसेस के बारे में क्यों बोलती है। मैडी हरसेल्फ अ पुअर गर्ल। मैडी जो है वो भी एक गरीब लड़की है। शी डिड नॉट लाइक टू टीच वेंडा बट रिमेन्ड मम बट दो हरसेल्फ ऑन वेंडाज प्लेस। लेकिन वो फिर भी चिढ़ाती है उसको। वो भी वेंडा की तरह ही है, उसकी जैसी ही है, यानी कि वो भी गरीब फैमिली से, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। देयर वाज अ ड्राइंग कंपटीशन फॉर एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास। ड्राइंग कंपटीशन रखा गया हर एक बच्चे के लिए। एवरीबडी एक्सपेक्टेड पैगी टू विन। और सब लोग चाहते थे कि कौन जीते, उसमें पैगी जीते। देयर वर 100 sketches ऑफ ड्रेसेस ब्यूटिफुली ड्रॉन बाय वेंडा इन द क्लासरूम। वेंडा जो थी उसने 100 स्केच बनाए थे ब्यूटीफुल ड्रेसेस के। जो उनकी टीचर थी मिस मैसन, शी अनाउंस्ड द विनर जैक बैगल्स, वन अमंग द बॉयज एंड वेंडा अमंग द गर्ल्स। अब जो विनर्स थे उसको अनाउंस किया गया मिस मैसन के द्वारा, जिसमें जैक बैगल्स जो था वो लड़कों में जीता और वेंडा जो थी वो लड़कियों की तरफ से जीत गई। वेंडा वॉज एब्सेंट बट एवरीबडी क्लैप्ड फॉर हर। लेकिन जिस दिन अनाउंसमेंट हुई उस दिन वेंडा एब्सेंट थी, लेकिन फिर भी सब लोगों ने उसके लिए क्लैप किया, उसके लिए तालियां बजाई। पैगी एंड मैडी आइडेंटिफाइड द ब्लू एंड द ग्रीन ड्रेस वंस स्पोकन बाय वेंडा। पैगी और मैडी ने वो दोनों ग्रीन और ब्लू कलर की जो ड्रेस थी जो उसमें बनाई थी, वो दोनों ड्रेसेस को उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि उनको पता था कि ये ड्रेसेस के बारे में एक दिन पहले भी वेंडा ने बात की थी। एवरीबडी इन द क्लास क्लैप्ड फॉर वेंडाज ग्रेट क्वालिटी ऑफ ड्राइंग। हर एक व्यक्ति जो क्लास के अंदर था उन्होंने वेंडा के लिए तालियां बजाई। जो उसकी ड्राइंग की जो स्किल थी उसके लिए उन्होंने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया, उसका हौसला बढ़ाया। तो चलिए, ये था हमारा चैप्टर शॉर्टली थोड़ा सा। अब हम चलते हैं आगे, हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। हम अपने आजू बाजू के जो लोग हैं उनको कैसे जज करते हैं? आई थिंक हम सब लोग उनको जज करने के लिए यूज़ करते हैं उनके पैसे, यानी कि उनके पास कितना पैसा है। मोस्टली हम पैसे से देखेंगे कि शायद इस तरीके से हम उनको जज करें। वेल्थ, पोजेशंस, उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कैसे घर में रहता है वो, इस तरीके से हम उनको जज करते हैं। या फिर हम कोई और तरीका है उनको जज करने का? आई डोंट थिंक सो। आजकल तो हम इन्हीं चीज़ों के आधार पर उनको जज करते हैं। ये स्टोरी जो है ये एक पुअर यंग गर्ल के बारे में है जो उसके क्लासमेट्स के द्वारा जज की जाती है। वेंडा पेट्रोंस्की। क्या नाम है इस बच्ची का? इस बच्ची का नाम है वेंडा पेट्रोंस्की।
ये एक यंग पॉलिश गर्ल है, ये पोलैंड में रहने वाली लड़की है, इसलिए इसको पॉलिश गर्ल कहा गया है। Who goes to school with other American children in an American town। पॉलिश गर्ल है लेकिन ये अमेरिकन स्कूल में पढ़ती है और इसके साथ जो बाकी बच्चे हैं वो भी स्कूल जाते हैं। These other children see Wanda as different in many ways। ये सब लोग जो है वेंडा को अलग देखते हैं, यानी उसको एक अलग तरीके से फील करते हैं। और ये उसको थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ये स्टोरी में इसको किस प्रकार से ट्रीट किया गया है, कैसे इसके बारे में बताया गया। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये उसके बारे में आप रीड आउट कर सकते हैं बिकॉज इट डज नॉट हैव एनीथिंग विद द चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। टुडे मंडे, आज मंडे है। वेंडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन अ सीट, लेकिन वेंडा क्या थी, एब्सेंट थी। शी वाज नॉट इन अ सीट, वो एब्सेंट थी, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया। नॉट इवन पैगी एंड मैडेलिन। मैडी जिसको नाम दिया गया, मैडी और मैडेलिन एक ही नाम है। पैगी और मैडी ने भी इवन उसको नोटिस नहीं किया कि वो नहीं आई। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13। जो लोग उसका ज़्यादा मजाक उड़ाते थे वही लोग उसके एब्सेंस को नोटिस करते थे। कि ऑब्वियसली हम समझते हैं कि जो बच्चा ज़्यादा नोटिस किया जाता है या तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है या फिर उसका कोई मजाक, यानी कि समथिंग स्पेशल अबाउट द चाइल्ड। तो वैसे ही वेंडा का ये लोग मजाक उड़ाते थे, तो ज़्यादातर जो बच्चे मजाक उड़ाते थे वो जल्दी से नोटिस करेंगे कि आज वो नहीं आई है। वेंडा बैठती कहाँ थी, वो लास्ट सीट पे बैठती थी, नेक्स्ट टू लास्ट सीट। लास्ट सीट के बाजू में बैठती थी, लास्ट रो में। कौन से रूम के अंदर, रूम नंबर 13 के अंदर। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the classroom where there was most scuffling of feet. वो बच्ची जो थी वो कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पर रफ बॉयज यानी कि ऐसे लड़के बैठते थे जो बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं लाते, यानी कि वी कैन कॉल देम द डफर्स। जहाँ पर मोस्टली बैक बेंचर्स बैठते थे वहाँ पर वो बैठती थी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कफलिंग ऑफ फीट। स्कफलिंग ऑफ फीट मतलब पैरों को ज़मीन पे मार कर आवाज़ करना या पैरों से मूवमेंट करके आवाज़ करना, ऐसा मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता था क्लास के अंदर। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। अब ये वो जगह होती थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा लाफ्टर होता है। जैसे क्लास के अंदर कुछ मजाक का इंसिडेंट हुआ तो सबसे ज़्यादा आवाज़ जो आएगी वो यहीं से आएगी, बैक बेंचर से। और ये वो जगह थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी, डर्ट होता था, मिट्टी होती थी। यहाँ पर वेंडा बैठती थी। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी। वेंडा रफ और नॉइजी, बहुत मतलब डर्टी थी या फिर बहुत ज़्यादा बातूनी थी, इसलिए वो वहाँ नहीं बैठती थी। ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज वेरी क्वाइट, वो बहुत ही शांत थी और बहुत कम बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउटलाइट, किसी ने उसको जोर से हंसते हुए कभी नहीं सुना होगा। कभी कभी शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज, कभी कभी वो अपने माउथ को एक टेढ़ा माउथ बनाकर स्माइल करती थी। उसके अलावा उसको कभी भी किसी ने भी कोई अलग तरीके से हंसते हुए नहीं देखा। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Goggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. अब किसी को exactly नहीं पता था कि वेंडा लास्ट सीट पर क्यों बैठती है। ये सबको तब पता लगा जब उनको ये पता लगा कि वॉगिंस हाइट नामक जो जगह है जहाँ पर बहुत ही पुअर लोग रहते हैं, वो बच्ची जो थी वेंडा वो वहाँ से आती है और उसके पैर जो थे वो मड यानी कि मिट्टी से सने होते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन कोई भी व्यक्ति ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचता था। जब वो बच्ची लास्ट रूम में अपने कॉर्नर में बैठ जाती थी तो कोई भी उसके बारे में ज़्यादा सोचना सुनना पसंद नहीं करता था। The time when they thought about Wanda was outside of school hours. जब वो लोग उसके बारे में बात करते थे, सोचते थे, वो समय होता था जब वो स्कूल से बाहर होते, यानी कि at noon time when they were coming back to school or in the morning early before school begins. When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. अब ज़्यादातर जब लोग सुबह स्कूल आ रहे थे तब या फिर घर जाते हुए जब ग्रुप के अंदर 2-3 या ज़्यादा लोग जब मिलकर ग्रुप में होते थे, बातें करते थे, ये वो समय होता था जब वो उसके बारे में बातें करते हुए, मजाक करते हुए आगे बढ़ते जाते थे। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. अब
जब वो सिचुएशन थी, जब वो लोग स्कूल जाते और आते थे, तो कभी कभी वो वेंडा के लिए वेट करते थे ताकि वो उसका फन कर सके, उसके साथ उसका मजाक उड़ा सके। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। ट्यूसडे को भी वेंडा नहीं आई, लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि वो नहीं आई है। But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud, did notice that Vanda wasn't there. Peggy was the most popular girl in the school. Wednesday को भी वो बच्ची नहीं आई है, लेकिन आज पैगी और मैडी ने, जो कि फ्रंट बेंच पर बैठती थी बाकी बच्चियों के साथ, टॉपर्स के साथ, उन्होंने नोटिस किया कि आज वेंडा नहीं आई है। पैगी जो थी वो क्लास की सबसे पॉपुलर गर्ल थी। She was pretty, she had many pretty clothes and her hair was curly. पैगी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, उसके कपड़े भी बहुत सुंदर थे, उसके बाल कैसे थे, कर्ली थे। मैडी जो कि उसकी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। The reason Peggy and Maddie noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school. पैगी और मैडी ने नोटिस किया वेंडा के एब्सेंस को। क्यों किया? बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वेंडा के कारण वो बच्चे स्कूल लेट पहुंचे थे। दे हैड वेटेड फॉर वेंडा टू हैव सम फन विद हर। और वेंडा के कारण वो लेट क्यों हुए? क्योंकि वेंडा का वो वेट कर रहे थे ताकि वो उनके साथ चले और वो पैगी और जो मैडी थी वो उसका मजाक उड़ा सकें, बट शी जस्ट हैडंट कम, लेकिन वो आई ही नहीं। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर। वो मोस्टली उसका वेट करते थे ताकि वो उसका मजाक उड़ा सकें। वेंडा जो थी, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। वेंडा का जैसा नाम था, ज़्यादातर बच्चों का उस प्रकार का नाम नहीं होता। दे हैड नेम्स इजी टू से, लाइक उनके नाम इजी होते थे, जैसे कि थॉमस, स्मिथ या फिर एलन। There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, और लोग समझते थे कि वो बहुत ही फनी है, उसका मजाक उड़ाते, but not funny in the same way that Petronsky was। लेकिन वो पेट्रोन्स्की की तरह मजाकिया नहीं थे, यानी कि लोग सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाना किसका पसंद करते थे? वेंडा पेट्रोन्स्की का। वेंडा did not have any friends, वेंडा का कोई भी दोस्त नहीं था। She came to school alone, अकेली स्कूल आती थी और घर भी अकेले जाती थी। She always wore a faded blue dress that didn't hang right. वो हमेशा एक ही फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयर्न प्रॉपर्ली। वो बहुत ही साफ ड्रेस थी, लेकिन उसको देख के ऐसा लगता था कि वो ड्रेस को कभी भी आयरन नहीं किया गया है प्रॉपर्ली। She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. उसकी कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों से बात करती थी। Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the girls play hopscotch on the worn-hard ground. कभी कभी बहुत सारी लड़कियां उसको घेर लेती थी, उसको घेर कर खड़ी हो जाती थी जब वो छोटी बच्चियों को हॉपस्कॉच खेलते हुए देखती थी प्लेग्राउंड के ऊपर। Vanda, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Vanda, she would say, giving one of her friends a nudge, tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? अब जब वो मिस मैसन से बात करते थे उस समय पैगी जो थी वो ज़्यादातर उसको बुलाती थी वेंडा करके, और ज़्यादातर वेंडा को वो बोलकर पूछती थी, एक मजाकिया तरीके से या उसका मजाक उड़ाने के लिए पूछती थी कि वेंडा मुझे बताओ तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोजेट के अंदर, यानी कि तुम्हारी अलमारी के अंदर कितनी ड्रेसेस पड़ी हैं, मुझे ज़रा बताओ। 100 वेंडा वुड से, और वेंडा जवाब देती थी 100 ड्रेसेस है। 100? क्या बात कर रही है, तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं? छोटी बच्चियां जो होती थी वो हॉपस्कॉच खेलना बंद कर देती थी, रुक जाती थी ये बात सुनकर कि उनके पास इतनी सारी ड्रेसेस हैं। या 100 ऑल लाइंड अप, हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस और सब लाइंड अप है, एकदम लाइन में लगी हुई हैं। सेड वेंडा, देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइड, फिर वो चुप हो जाती है। व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी। कैसी दिखती हैं? सब सिल्की होगी, मुझे पता है, पक्का बोलती हूँ कि वो सब सिल्क की होंगी, पैगी ने कहा। पैगी ने कहा कि वो ड्रेसेस कैसी होंगी? सब सिल्क की होंगी। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ हाँ सब सिल्क की हैं और अलग अलग कलर्स की हैं। वेलवेट भी है वहाँ पर, या वेलवेट टू, हाँ वेलवेट भी है। 100 ड्रेसेस, वेंडा वुड रिपीट स्टोलिडली।
वेंडा फिर से कहेगी अपनी कॉन्फिडेंस को बताने की, हाँ हाँ 100 ड्रेसेस हैं और सब एकदम लाइन में मेरे क्लोजेट के अंदर, मेरे कबर्ड के अंदर लगाई गई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, फिर वो उसको जाने देंगे। एंड देन बिफोर she had gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. और जैसे ही वेंडा उनसे दूर जाएगी वो जोर जोर से हंसने लगेंगे। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वेंडा हैड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। सिर्फ उसके पास एक ही ड्रेस थी जो ब्लू कलर की, वो रोज पहनती थी। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100 ड्रेसेस? व्हाट अ स्टोरी। जब उसके पास एक ही ड्रेस है, वो रोज एक ही ड्रेस पहनती है, तो बार बार 100 ड्रेसेस के बारे में क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? क्या कहानी बनाती है बच्ची। हाउ मेनी शूज डिड यू से शी हैड? उसके पास कितने जूते हैं? 60 पेयर्स। क्या 60 पेयर है उसके पास? सब लाइंड अप है, एकदम स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हैं। क्राइज ऑफ एक्सैग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं इस बात के ऊपर। ओह नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स, all lined up. और उस बच्ची ने कहा, सब जो जूते हैं मेरे अलग अलग कलर्स के हैं, सब लाइंड अप है। पैगी who had thought of this game and Maddie her inseparable friend were almost the last to leave. पैगी और उसकी फ्रेंड जो मैडी थी, वो दोनों सबसे लास्ट में जाते थे, यानी कि उसका मजाक उड़ाने के बाद जब सब लोग चले जाते थे तब ये दोनों लड़कियां जाती थी। Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. वेंडा जो थी वो स्ट्रीट पर अकेले चलते हुए अपनी डल आइज़ के द्वारा अपने माउथ को क्लोज करके अपने शोल्डर्स को हिलाते हुए वो स्कूल पहुंचती थी अकेले। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। पैगी जो थी वो रियल में क्रूअल नहीं थी, यानी कि वो बहुत बुरी लड़की नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम पुलिस। जो बड़े लड़के रहते हैं जो छोटे बच्चों को परेशान करते हैं, पैगी जो थी वो बड़े लड़कों से छोटे बच्चों को बचाती थी। एंड शी क्राइज फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। पैगी घंटों तक रोती रहती थी अगर वो किसी जानवर के साथ गलत बर्ताव होते देखती थी। तो इससे हम देख सकते हैं कि पैगी जो थी शी वॉज नॉट क्रूअल, वो एक क्रूअल लड़की नहीं थी। वो बच्चों को देखकर, इसके 2 घटनाएं बताई गई हैं कि छोटे बच्चों को परेशान होता देखकर वो उनकी मदद करती थी, और अगर एनिमल्स को मिसट्रीट किया जाता था, यानी कि एनिमल्स को परेशान किया जाता था, तो ऐसे में भी वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा घंटों तक रोती रहती थी। इफ़ एनीवन हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट is a cruel way to treat Wanda, she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. अब वेंडा, अब हमने पैगी के बारे में देखा कि पैगी इतनी बुरी लड़की नहीं है, लेकिन अगर कोई उससे कहता था कि तुम वेंडा को क्यों परेशान करते हो, यानी कि वेंडा के साथ तुम कितनी क्रूरलिटी से क्यों पेश आते हो, तो वो कहती थी हम क्या गलत कर रहे हैं, वेंडा तो झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर उसके पास 100 ड्रेसेस है ही नहीं तो वो क्यों स्टोरी बनाकर हमको बेवकूफ़ बना रही है, क्यों झूठ बोल रही है वो, और वो एक ऑर्डिनरी लड़की है हमारी तरह, तो उसका नाम इतना अलग क्यों है। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी वेंडा को रुलाया नहीं था, यानी कि वेंडा के भले वो मजाक उड़ाते थे लेकिन कभी भी उसको रुलाया नहीं था। As for Maddie, this business was of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. अब मैडी जो थी, एज फॉर मैडी के लिए बिजनेस मतलब यहाँ पर बात की है वेंडा से उसके प्रश्न पूछने का। वेंडा से वो बार बार पूछते थे, हर रोज़ पूछते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितनी हैट्स हैं, तुम्हारे पास कितना ये है वो है, दिस एंड दैट, मतलब तुम्हारे पास ये वो चीज़ें कितनी है, सब चीज़ पूछना उसको बॉदर करता था, उसको बॉदर करने में मज़ा आता था, नहीं उसको परेशान करने में। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी भी पुअर लड़की थी। शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वो भी दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनते थे, यानी कि किसी के छोटे कपड़े हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो वो दूसरों को दे देते हैं, तो वैसे कपड़े वो पहनती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप इन ऑन बॉगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम। हाँ, उसके बाद कुछ अलग ये था कि वो बॉगिन्स हाइट्स में नहीं रहती थी और उसका नाम भी फ़नी नहीं था, वरना लोग वेंडा की तरह उसका भी मजाक उड़ाते। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the
marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कभी कभी जब पैगी वेंडा से वही प्रश्न पूछती थी, वही क्वेश्चन पूछती थी उसका मजाक उड़ाने के लिए, मॉकिंग मतलब उसका मजाक उड़ाने के लिए, तब मैडी को बुरा लगता था और मैडी उसके हाथ में जो मार्बल्स होते थे उनके साथ खेलने लगती थी, उसको नीचे गिरा देती थी और उनको उनके साथ खेलने लगती थी और बिना कुछ बोले कुछ भी नहीं बोलती थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा. Exactly, she would never have paid any attention to Wenda if Peggy hadn't invented the dresses game. But suppose Peggy and all the others started in on her next. She wasn't as poor as Wenda, perhaps, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wenda Petronsky. अब जो वेंडा का मजाक उड़ाया जाता था, अब ऐसे में जो ये बच्ची थी हमारी पैगी, ये भी गरीब लड़की थी. अब ये उतनी गरीब नहीं थी जितनी वेंडा थी, लेकिन फिर भी इसको पता था जब वो उसका मजाक उड़ाते थे वेंडा का तो इस बच्ची को अच्छा नहीं लगता था. लेकिन इसको ये भी था कि ये उतना झूठ नहीं बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस जैसे कि वेंडा बोल चुके हैं, यानी कि वेंडा ने बताया था मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, इतने जूते हैं, इतनी हैट्स हैं, तो ऐसा झूठ इस बच्ची ने तो नहीं बोला था. अगर उस बच्ची ने वेंडा ने इतना कुछ नहीं किया होता तो शायद वो मजाक का पात्र ना बनती, लेकिन अपने मजाक के कारण ही वो, अपनी झूठ के कारण ही वो मजाक का पात्र बनी है. और अगर यहाँ पर हम बात करें इस बच्ची की, यानी कि पैगी की बात करें, तो पैगी जो है, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में पैगी भी पुअर है तो उसका भी मजाक उड़ाया जा सकता है, लेकिन पैगी जो है वो इतनी पुअर नहीं है जितनी वेंडा है. और जब वो शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की, जब उसका मजाक उड़ाया जाता था वेंडा का तो पैगी सोचती थी कि इसका मजाक उड़ाना बंद कर देना चाहिए, यानी कि वो मन से चाहती थी कि उसका मजाक ना उड़ाया जाए क्योंकि वो खुद भी एक पुअर लड़की थी. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wenda. आज वो although स्कूल के लिए लेट हो चुके हैं, लेकिन मैडी बहुत खुश थी. मैडी was glad that she had not had to make fun of Wenda. वेंडा का मजाक नहीं उड़ाया गया आज. She worked her arithmetic problems absent-minded. उसकी जो अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स थी उसको उसने सॉल्व किया बिना माइंड को प्रेजेंट रखे, यानी कि कहीं खोई हुई थी. 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wenda how many dresses she has." अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था? उसके दिमाग में चल रहा था मैडी के कि वो पैगी को लिख कर भेजे, पैग को, पैगी मतलब यहाँ पर पैग नाम दिया गया है, हे पैग, पैग को लिख के भेजे कि हम वेंडा को ये पूछना छोड़ देते हैं कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कि अगर हम ये छोड़ना बंद कर देंगे तो जवाब देना बंद करेगी तो उसका मजाक उड़ाना हम लोग बंद कर देंगे. व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी. उसने अपनी अर्थमेटिक का नोट, जो अपना मैथमेटिक्स का काम पूरा किया, उसके बाद उसने पैगी को एक नोट लिखना शुरू किया. सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. अब जब अर्थमेटिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो पैगी को एक नोट लिखने की कोशिश की गई और तभी सडनली उसने वो रुक गई और उसने पाया कि वो कहाँ पर है, स्कूल यार्ड के अंदर है. स्कूल यार्ड यानी कि स्कूल के ग्राउंड के अंदर बोल सकते हैं. और अ न्यू टारगेट फॉर पैगी, वहाँ पर पैगी और दूसरी गर्ल्स के लिए एक नया टारगेट है. वो पैगी जो है वो पूछ सकती है कि वो जो ड्रेस उसने पहनी है वो कहाँ से लाई है वो ड्रेस, और मैडी जो है वुड हैव टू से इट. मैडी उसको कहेगी कि इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड ड्रेस, ये पैगी की एक ओल्ड ड्रेस है और ये मैडी की मदर जो है उन्होंने इसको ट्राई किया है. क्या ट्राई किया है? मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज. मैडी की माँ जो थी उसने कोशिश की है इसको बदलने की, यानी कि इसको बदल दिया जाए ताकि रूम 13 के अंदर कोई भी इसको पहचाने ना कि ये पुरानी ड्रेस है.
If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. अब हुआ यूँ कि पैगी जो थी उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही वेंडा का मजाक उड़ाना बंद करेगी। जब वो बंद कर देगी तो ऑब्वियसली बाकी लोग भी शायद बंद कर दें, और उसने उसके बालों में हाथ फेरा और अपने आप को एक कंफर्टेबल वे में फील किया, और उसके हाथ में जो नोट था जो उसने लिखना शुरू किया था मैडी के लिए, उसने उसको फाड़ दी। पैगी के लिए जो नोट लिखना शुरू किया था उसको फाड़ दिया, क्योंकि उसने सोचा कि पैगी जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और पैगी वो लड़की है जिसको पूरे रूम के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, यानी कि वो मोस्ट पॉपुलर गर्ल है। ये सोचकर उसने उस नोट को फाड़ दिया, और उसने सोचा कि वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती है। एज़ फॉर वेंडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अपॉन बॉगिन्स हाइट। लेकिन अगर वेंडा की बात करें तो वेंडा कौन है? एक लड़की है, कॉमन गर्ल है जो कि बॉगिन्स हाइट में रहती है, एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और अकेली खड़ी रहती है स्कूल यार्ड के अंदर। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा है। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। सिर्फ वो स्कूल यार्ड के अंदर अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बात करती है, उसके अलावा वो कभी भी बात नहीं करती है। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स। मैडी को याद आया एक ड्रेस के बारे में जो बात करती थी, वो पेल ब्लू कलर की थी जिसके ऊपर काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग की गई थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। उन्होंने कहा कि तुम इन ड्रेसेस के अंदर बहुत ही सुंदर लगोगी। थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। अब वेंडा के बारे में सोचते हुए वो सोचती है मैडी कि वेंडा के पास तो बहुत सारी ड्रेसेस हैं, तो ये कलरिंग और ड्राइंग की जो कॉन्टेस्ट है ये कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। अब इस एक जो कंपटीशन रखा गया था स्कूल के अंदर, उसमें लड़कों के लिए रखा गया है मोटर बोट को डिज़ाइन करना, और गर्ल्स के लिए रखा गया है ड्रेसेस को डिज़ाइन करना। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। लोगों का मानना था कि पैगी जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। पैगी जो ड्राइंग करती थी बहुत ही अच्छी करती थी, सबसे बेहतर करती थी। एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, यही सब लोग सोचते थे। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड so that you could almost tell who it was. Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they would know. अब जो पैगी थी वो अच्छी ड्राइंग करती थी, और उसके माइंड में जो चीज़ एक बार फिट हो जाती थी वो उसको पेपर पे उतारने में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल थी, और इसी कारण से सब लोग मानते थे कि पैगी ही जीतेगी। अब कल के दिन टीचर आएंगी और वो विनर्स को अनाउंस करेंगी। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अगले दिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। मैडी और पैगी जो थी वो स्कूल की तरफ जल्दी जल्दी पहुंचने लगी, पैगी के अम्ब्रेला लेकर। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड वांट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट। अब बारिश का समय था, इस कारण से वो लोग ऑलिवर स्ट्रीट के किनारे पे रुककर वेंडा का वेट नहीं कर रहे थे। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिन्स हाइट्स। ये जो रोड थी ये कहाँ जाती थी? बॉगिन्स हाइट्स की। एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, और वो आज लेट जाना नहीं चाहते थे, बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। इम्पॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि आज रिजल्ट मिलने वाला है ड्रेसेस वो कंपटीशन का। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आज पैगी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है आज मिस मैसन जो है वो विनर्स को अनाउंस करेगी? ओह, आई होप सो। द मिनट वी गेट इन सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैगी। जैसे ही हम जाएंगे वो अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगी, और पक्का तुम ही जीतने वाली हो पैग। होप सो सेड पैगी ईगरली। पैगी ने कहा, हाँ हाँ मुझे भी यही लगता है, आशा करती हूँ कि तुम ही जीतोगी। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, on every ledge and window sill,
dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them all lined up. अब जैसे ही वो एंटर हुए उनकी आंखें बाहर आ गई, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, क्योंकि पूरे रूम के अंदर विंडोज़ के ऊपर यहाँ वहाँ हर जगह ड्रेसेस की पेंटिंग्स लगी हुई थी जो कि पेपर्स पे बनाई गई थी. These must be the drawings from the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. सब लोग बड़े ध्यान से देखते, कुछ लोग विसल बजा रहे थे, कुछ लोग बड़बड़ा रहे थे, आपस में बात कर रहे थे. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. जैसे क्लास सेटल हो गई उसके बाद मिस मैसन ने विनर्स को अनाउंस किया. जैक बैगल्स हैड वन फॉर बॉयज़. बॉयज़ की तरफ से जैक बैगल्स जीत गया. कौन जीता बॉयज़ की तरफ से? जैक बैगल्स. She said, and its design for an outboard motor was on exhibition in room 12. और उसने जो डिज़ाइन बनाया था वो 12th रूम के अंदर एग्जीबिशन पर है, along with the sketches by all other boys. और दूसरे बॉयज़ ने जो स्केच बनाए हैं वो भी उस रूम में लगाए गए हैं. As for the girls, she said. As for the girls, she said. तो यहाँ पर जो विनर था बॉयज़ के अंदर वो था जैक बैगल्स. As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs. अब ज़्यादातर लड़कियों ने जो स्केचेस दिए थे वो 1 या 2 स्केचेस थे, जैसे कि 1 बनाया था, किसी ने 2 बनाए थे, लेकिन एक बच्ची थी जिसके ऊपर सबको प्राउड होना चाहिए, जिसने 100 डिज़ाइंस बनाए थे. कितने डिज़ाइंस बनाए थे? 100 डिज़ाइंस बनाए थे, और सब डिफरेंट और ब्यूटीफुल. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी फॉर विनिंग द प्राइज़. और ये जो ड्रेसेस जो थी, इनका कोई भी डिज़ाइन है वो प्राइज़ जीतने के लिए काफ़ी था. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर फॉर द गर्ल्स. और गर्ल्स के लिए कौन विनर है? वेंडा पेट्रोन्स्की, यानी कि वेंडा जो कि 100 ड्रेसेस की बात कर रही थी, लेकिन एक्चुअल में वो 100 ड्रेसेस के बारे में उसके माइंड में था भी, और वही विनर यहाँ पर जाहिर की गई. अनफॉर्चुनेटली Vanda had been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. वेंडा जो है वो आज भी स्कूल से एब्सेंट है, और कुछ दिनों से एब्सेंट ही चल रही है, और आज भी वो नहीं है. और इस फिर भी लोगों ने अपलोज, यानी कि उसको उसकी वाहवाही की, उसके लिए तालियां बजाई. तो इस तरह से ये जो बच्ची थी ये विनर घोषित की गई, और सब लोगों ने इसके लिए तालियां बजाकर इसको मतलब अप्लॉज किया, यानी कि इसके लिए तालियां बजाई और इसकी सराहना की. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो. हम उम्मीद करते हैं कि कल वापस आएगी बच्ची स्कूल में. नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्जिक्यूटिव ड्राइंग्स. और सब लोग को कहा गया कि आप लोग उसके क्लास के अंदर जो उसकी ड्राइंग्स हैं उनको देखिए और इसका मज़ा लीजिए, जो कि बहुत सुंदर ड्राइंग्स बनाई हैं. कैसी ड्राइंग्स बनाई हैं? वो बहुत ही सुंदर ड्राइंग्स बनाई हैं. द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, put their fingers on their mouth and whistle, though they were not interested in dresses. बच्चे जो थे, लड़के थे, उनको ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन फिर भी उनको भी चांस मिल गया उछल कूद करने का, और वो भी मस्ती मजाक के द्वारा विस्लिंग करते हुए मज़े करने लगे. ऑल्दो उनका ड्रेसेस के अंदर कोई खास इंटरेस्ट नहीं था. लुक पैग देखो, विस्पर्ड मैडी ने कहा, पैग देखो, देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट. और वहाँ पर एक ब्लू ड्रेस की फ़ोटो थी जिसके बारे में मैडी ने कहा, मैडी देखो, वो देखो पैग, वो सामने जो ड्रेस है वो कितनी सुंदर है, बहुत ही प्यारी ड्रेस है, ये वही ड्रेस है जिसके बारे में उसने हमें बताया था. यस सेड पैगी ने कहा, हाँ, एंड हियर्स दैट ग्रीन वन, और देखो यहाँ पर एक ग्रीन ड्रेस भी है. आई थॉट इट आई कुड ड्रॉ, और यहाँ पर एक ग्रीन ड्रेस भी है, मुझे लगा कि मैं भी इसे ड्रॉ कर सकती हूँ. So that's all for the chapter. Thanks for watching.